दोस्तों इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवियर टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ से दोस्तों हर बार एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो चलिए इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। एग्ज़ाम के लिए मिनिमम आपका 1 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक और ज़रूरी सूचना दोस्तों, आप लोगों का यही रिक्वेस्ट था कि बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी वाला जो कोर्स है उसका प्राइस कम कर दिया जाए। तो आज के लिए दोस्तों कोर्स पर भारी छूट है। अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं फटाफट जाकर के कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फिर कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। आज आप बहुत ही कम प्राइस पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवियर टॉपिक है विटामिन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में मिनिमम 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए विटामिन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सभी फैक्ट आप लोगों को बताने वाले हैं, और सभी विटामिन के बारे में, विटामिन ए बी सी डी ई के सभी विटामिन के बारे में चलिए देखिए। यहाँ से दोस्तों 3 तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कमी से कौन सा रोग होता है और हमें क्या खाने से, यानी इसका स्रोत क्या है। अब जैसे विटामिन ए है तो गाजर खाने से हमें ये प्राप्त होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। अब ये विटामिन क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ से ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन का काम क्या है। तो विटामिन से दोस्तों हमें कोई भी एनर्जी यानी ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है। विटामिन का जो काम है शरीर को बीमारियों से रक्षा दिलाना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो ये तो क्लियर हो गया कि इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन से हमें कितना कैलोरी एनर्जी मिलेगा, तो 0 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। और जल से भी यानी वाटर से भी हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है। ये 2 चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। इससे 0 कैलोरी ऐसे ऑप्शन में दिया हो रहेगा, 100 कैलोरी 500 कैलोरी इस तरह से, 0 भी एक ऑप्शन शून्य दिया हुआ रहता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर विटामिन का अलग अलग टाइप है, यानी विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगा, इसका काम होता है शरीर को बीमारी से रक्षा दिलाना। यहाँ से एक और फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है कि जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है, वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है, ये खूब पूछा जाता है। तो आपको एक ही याद रखना है, जल वाला। जल में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है आप ऐसे याद रखिएगा कि सी, तो सी जो मिलता है हमें नींबू से, तो नींबू को क्या करते हैं पानी में देते हैं, नींबू पानी एक साथ मिला करके पीते हैं। तो विटामिन बी और सी जो है 2 ऐसा विटामिन है जो पानी यानी कि वाटर में घुलनशील है। बाकी जितने भी विटामिन है सभी वसा में घुलनशील है, वसा यानी कि फैट में घुलनशील है। तो ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील है। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि बस एक ही याद रखना है, बी और सी वाला याद रखिए कि ये जल में घुलनशील है। अब जो बाकी बचा वो वसा में घुलनशील है। तो हमेशा आपको याद इस तरह वाले रहे, एक को याद रखिए, अब बाकी को ऐसे समझिए कि ये वसा में है। ये क्लियर हो गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और अलग अलग एग्जाम में देखिएगा, दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, झारखंड सचिवालय, अलग अलग एग्जामों में ये खूब पूछा जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर विटामिन ए है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, और ये इसकी कमी से जो रोग होता है रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जो बीमारी है दोस्तों आँखों से संबंधित। अब आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि हमें कम दिखाई पड़ता है तो कौन सा विटामिन लेना चाहिए, तो विटामिन ए लेना चाहिए। और ये इसका जो मेन स्रोत है गाजर है, गाजर वाला खूब पूछा जाता है कि गाजर से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा दूध में भी होता है, अंडा में भी होता है, फल में भी होता है। तो मेन जो इसका स्रोत है गाजर है। अब चलिए यहाँ पर विटामिन बी देखिए, तो विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। इसमें B1, B2, B3 इस तरह से B12 अलग अलग पाया जाता है। तो विटामिन B1 का जो है दोस्तों ये देखिएगा, तो पिछली बार इन्फोर्समेंट दरोगा पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। इस 3 का आप रासायनिक नाम जरूर याद रखिएगा। विटामिन B1 से जो होता है रोग बेरी रोग होता है, और इसका स्रोत जो है मूंगफली, आलू, सब्जियां। आप देखिएगा दोस्तों तो मैक्सिमम जो विटामिन है या तो हमें सब्जियों से मिलता है या फिर आपको देखिएगा तो फल से मिलता है, और दूध भी देखिएगा तो बहुत सारे विटामिन का स्रोत है। इसलिए कहा जाता है कि रेगुलर रूप से दूध पीना चाहिए। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो गया, कमी से बेरी रोग, और इसका स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियाँ। इसके बाद विटामिन B2, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे कमी से जो होगा त्वचा फटना, किलोसिस। तो यहाँ पर त्वचा फटना तो नहीं है लेकिन किलोसिस पूछा जाएगा। किलोसिस किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B2 की कमी से। ये हमें मिलेगा अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। इसके बाद है विटामिन B3, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन।
और इसकी कमी से मंद बुद्धि, बाल सफ़ेद होना, और ये जो मिलता है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। स्रोत में अगर आपको नहीं याद रहता है तो स्रोत वाला जो है विटामिन B3 का, ये सब ना के बराबर पूछा जाता है। आपको रासायनिक नाम याद रखना है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और इससे बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि। बाकी स्रोत वाला नहीं पूछा जाएगा। स्रोत जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे विटामिन A का स्रोत होता है गाजर, विटामिन C का स्रोत होता है खट्टे फल यानी संतरा, नींबू, ये सब पूछा जाता है। तो हम आप लोगों को जो भी ज़रूरी है वो आप लोगों को हाईलाइट कर देंगे, तो उसको आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, तो ये भी पूछा जाएगा। और इससे जो होता है पेलाग्रा, ये आपको नाम याद रखना है। त्वचा, दाद, पेलाग्रा, और ये जो प्राप्त होता है मांस, मूंगफली, आलू से। विटामिन B6 का, तो विटामिन B6 का आपको ज़रूर याद रखना है। ये जो है दोस्तों एनीमिया, एनीमिया जो होता है शरीर में खून की कमी, तो ये जो होता है विटामिन B6 देखिएगा, कमी से रोग जो होता है एनीमिया, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। आपसे एग्जाम में खूब पूछा जाएगा। इसको लौह रक्त भी कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि एनीमिया रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B6 की कमी से। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और ये हमें दूध, मांस, सब्जी, और सब्जी में तो पालक से बहुत ज़्यादा ये प्राप्त होता है। पालक अगर आप खाते हैं, पालक हरे सब्जी, तो इससे आपको शरीर में जो है विटामिन B6 मिलेगा, और विटामिन B6 मिलेगा तो फिर एनीमिया रोग यानी खून की कमी नहीं होगा। विटामिन H या B7 भी इसको कहा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम है बायोटिन, और इससे कमी से लकवा, शरीर में दर्द, ये जो मिलता है ईस्ट, गेहूं, अंडा से। तो इसमें आपको बस विटामिन B7 का याद रखना है कि इसको बायोटिन कहा जाता है। यही मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी स्रोत और कमी वाला ना के बराबर पूछा जाता है। विटामिन B12, तो विटामिन B12 को आपको ज़रूर याद रखना है। इसको जो कहा जाता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो साइनोकोबाल्मिन। रक्त क्षीणता यानी रक्त की कमी, और ये जो प्राप्त होता है मांस, कलेजी, दूध से। साथ ही पांडु रोग भी आपको याद रखना है, विटामिन B12 की कमी से ही होता है। तो यहाँ तक हो गया। अब विटामिन बी में जो भी इंपॉर्टेंट था B1, B2, B3, B5, B6, B12 आप देख लिए। अब यहाँ से चलिए विटामिन C के बारे में देखिए। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में जो है विटामिन C, विटामिन D से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये देखिएगा तो कई बार बिहार पुलिस, दरोगा, BPSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे भी पूछा जाएगा। विटामिन C कहा जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कर्वी रोग होता है। यहाँ पर देखिएगा एस्कॉर्बिक नाम है और एस्कर्वी रोग भी हो गया। साथ ही मसूरों का फूलना, और ये जो प्राप्त होगा खट्टे फल से। खट्टे फल में आप देखिएगा जो भी यहाँ पर है, आंवला हो गया, नींबू, संतरा, नारंगी, इन सभी में विटामिन C होता है। अब चलिए विटामिन D के बारे में देखिए। तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसका भी रासायनिक नाम पूछा जाएगा। कमी से होता है रिकेट्स रोग और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स इसको सूखा रोग कहा जाता है। तो अगर विटामिन D की शरीर में कमी होगा, खास करके बच्चों से रिलेटेड, तो शरीर देखिएगा तो सूख जाता है, सही तरीके से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। और ऑस्टियोमलेशिया, ये आप नाम जरूर याद रखिएगा। अभी पटना हाईकोर्ट PT एग्जाम में एक क्वेश्चन था, तो उसमें यही ऑप्शन था। और जिसको ये पता होगा कि ऑस्टियोमलेशिया, तो वहाँ पर ये था कि विटामिन A चावल से रिलेटेड था, तो यहाँ पर ऐसे था। तो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है विटामिन D की कमी से। ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन करते हैं, तो ऑस्टियो संबंधित जो भी होगा ये हड्डी से रिलेटेड हो गया, तो विटामिन D हो जाएगा। अब विटामिन D में देखिएगा तो मेन जो है हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कमी से रिकेट्स रोग, सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। और ये जो हमें मिलता है सूरज के प्रकाश से, दूध, अंडा से। दूध, अंडा में भी होता है, बाकी सूरज के प्रकाश में बहुत ज़्यादा आप सभी को ये प्राप्त होगा। इसके बाद है विटामिन E। विटामिन E का देखिएगा रासायनिक नाम जो है टेकोफेरॉल है, और इसकी कमी से नपुंसकता, बंध्यता यानी यौन पावर से रिलेटेड जो भी रोग है ये विटामिन E से संबंधित है। और इसका स्रोत जो होता है दोस्तों हरी सब्जी, मक्खन, दूध। इसके बाद चलिए विटामिन K के बारे में देखिए। तो विटामिन K का भी पूछा जाता है। विटामिन K का सबसे अधिक यही पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी रक्त का थक्का जमता है, इस तरह से पूछा जाएगा। फ्लोक्विनोन, यहाँ पर रासायनिक नाम हो गया फ्लोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता है। इसके बाद है स्रोत। तो टमाटर, हरी सब्जी, दूध में इसका स्रोत होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। गाजर से ये हमें प्राप्त होता है। विटामिन B1 में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 का रासायनिक नाम क्या है ये पूछा जाएगा। कहाँ से स्रोत है, ये विटामिन B वाले में नहीं के बराबर पूछा जाता है। विटामिन C में आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर
इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है, ये आपको ज़रूर याद रख लेना है, खूब पूछा जाता है। और विटामिन सी से जो है स्कर्वी रोग, मसूरों का फूलना, और इसका जो स्रोत है खट्टा फल, खट्टा फल में आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, तो यहाँ पर ऑप्शन में नींबू संतरा में इसको एक दिया हुआ रहता है, तो ये स्रोत आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद विटामिन डी का है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, हड्डियों से रिलेटेड, विटामिन डी की कमी से हड्डी का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता, यानी हड्डी कमज़ोर हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी से संबंधित है। इसका मेन जो स्रोत है सूरज का प्रकाश, तो ये आपको याद रखना है। विटामिन ई का भी याद रखिएगा, रासायनिक नाम टेकोफ्रॉल। और आपसे पूछा जाएगा कि यौन में कमी, यौन इच्छा में कमी, ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से, और इसका स्रोत हरी सब्जी, मक्खन, दूध है। इसके बाद विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, और रक्त का थक्का वाला विटामिन के बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें जो भी दोस्तों मोस्ट वीवीआई था आप देख लिए। तो इसी तरह से एक एक करके सभी टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। और इसका पीडीएफ तो आप लोगों को एप्लीकेशन पर टॉप 200 जो पीडीएफ मिला है 200 प्लस, उसमें इसका पीडीएफ पहले से उपलब्ध है, तो वहाँ से आप सभी जाइए, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बताए हैं एक एक करके आप इसको याद कर लीजिए, और एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए यहाँ से साइंस में क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इस तरह से जो भी वीवीआई टॉपिक है जहां से फिक्स है कि 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसी तरह से आप लोगों को यूट्यूब पर भी क्लास प्रोवाइड करवाए, फटाफट अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। और बिहार पुलिस संपूर्ण तैयारी वाला जो कोर्स है उस कोर्स का प्राइस आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज के लिए कम कर दिए हैं, बहुत ही कम पर आप आज कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी सभी विषय की, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जीके, करेंट अफेयर्स। तो संपूर्ण तैयारी के लिए फटाफट आप सभी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉप 1500 वन लाइनर भी मिलने वाला है, जो कि मोस्ट वीवीआई रहने वाला है। अगर आप बहुत तैयारी नहीं भी कर पाते तो इसको कम से कम आपको रट लेना है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा।